एक डीएनए विकल्प है तो सभी को विश्वास करना चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान का राजनीति संघर्ष कोई छोटा नहीं रहा है। अन्ना आंदोलन से लेकर के अभी तक लगभग 13-15 साल होने को जा रहा है साहब, और अभी भी अगर ऐसे संघर्षशील नेता पे, भाई पे, बेटा पे, देश का बेटा पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो राम में फंसे रहिए। बिहार में तो 40 सीट हम लोग लड़ेंगे, और देश में जो 543 सीटें हैं 40 को मिला करके, तो आपको बता दूं कि जहां तक संभव तक ज्यादा से ज्यादा युवा, नौजवान, बेटा बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे हम लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, और ऐसे में नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन। इस एनडीए के तर्क पे, और अब इंडिया और इंडिया के तर्क पे एक नया गठबंधन बना है डीएनए, डेमोक्रेटिक नेशनल अलायंस, जो कि गठबंधन बना है। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस बेसिस पे आप लोगों ने गठबंधन बनाया है। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि देश की जो हालात है आज, वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी गठबंधनों बारी बारी से ठगा है। कोई मां बन करके, कोई बेटा बन करके, कोई हनुमान बन करके, कुछ बन करके, समझे। आज देखिए हम बिहार में खड़े हैं, बिहार के 13 करोड़ आवाम किस हालात में है, देश का 140 करोड़ आवाम की क्या समस्याएं हैं, युवा नौजवानों की क्या समस्या है। आज सभी लोग अपने कुर्सी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देश के 140 करोड़ आवाम की बात नहीं कर रहा। वो युवा नौजवान बेरोजगार हैं, जिनके रोजी रोजगार सुनिश्चित के लिए नहीं। यहाँ पे एक राष्ट्र मतलब और एक चुनाव की बात होती है, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि अगर हम 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करेंगे और सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे और सभी लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो मुझे कौन हनुमान कहेगा और श्री राम से हमको तुलना कौन करेगा। ये हालात बन चुकी है। तो आज जो एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है और एक तीसरा फ्रंट की आवश्यकता है देश में, तो उसी तर्ज पे हम लोगों ने डीएनए बनाया है कि जिससे युवाओं को, युवा और युवतियों को देश में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। सिर्फ 33% महिलाओं को, बेटियों को आरक्षण दे देना ये समाधान नहीं है। महिलाओं की लोकसभा में, विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना, और आज के जो युवा नौजवान हैं जो चाहते हैं कि भाई हम भी समाज सेवा करें और हमारी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो। लेकिन एक बात है कि जहाँ पे लोग राम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जाति की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग धर्म की बात कर रहे हैं, वहां आपकी एजुकेशन को कौन पूछेगा? सुनिए, राम, रहीम, अल्लाह और जीसस, ये एक आस्था का विषय है, और इस आस्था से चुनाव का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चुनाव में तो सबसे ज्यादा राम मंदिर का प्रभाव है, जाति का प्रभाव है कि यादव है तो यादव को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देंगे। देखिए, आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा तबका जो जातीय उन्माद में जातीय उन्माद में फंसा हुआ है ना, वो उससे बाहर निकलना चाहती है। कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प को हम लोग डीएनए गठबंधन दे करके और देना चाहते हैं देश को, बिहार को। और आपको बता दूं, मैं खुद युवा बिहार सेना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और वो पार्टी चाहती है कि बिहार में जो ये सभी लोग अनदेखी कर रहे हैं, अब क्या बिहार के क्या हालात है साहब। बिहार कब जाएगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आगे? बिहार में कब ये बंद पड़े उद्योग धंधे चालू होंगे? हमारा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तिरपुर, कलकत्ता, मुंबई में जा करके लाठी खाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मशीन में कट जाते हैं, मर जाते हैं, उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है साहब। तो एक डीएनए विकल्प है तो सभी को विश्वास करना चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान का राजनीति संघर्ष कोई छोटा नहीं रहा है। अन्ना आंदोलन से लेकर के अभी तक लगभग 13-15 साल होने को जा रहा है साहब, और अभी भी अगर ऐसे संघर्षशील नेता पे, भाई पे, बेटा पे, देश का बेटा पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो राम में फंसे रहिए। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? देखिए, बिहार में तो 40 सीट हम लोग लड़ेंगे, और देश में जो 543 सीटें हैं 40 को मिला करके, तो आपको बता दूं कि जहां तक संभव तक ज्यादा से ज्यादा युवा, नौजवान, बेटा बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे हम लोग। आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं हाजीपुर से लड़ रहा हूं। हाजीपुर से 2 बार लड़ा है,
ये तीसरी बार लड़ूंगा और वहां पे कौन लोग लड़ रहे हैं उसका पता नहीं, मैं लड़ रहा हूं। राजकुमार पासवान हमेशा एजुकेशन की बात करते हैं, हमेशा गरीबों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तब भी उन्हें 30,000 मात्र वोट आते हैं। जो जाति की बात करते हैं उन्हें 5 लाख वोट आते हैं, जो राजनीति बात करते हैं उन्हें 3 लाख वोट आते हैं, लेकिन राजकुमार पासवान को मात्र 30-40 हजार वोट आते हैं। देखिए 30-40 हजार वोट आते हैं, ये सम्मानजनक है। अब हो सकता है कि मेरे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की आवाम और भी संघर्ष देखना चाहती है, और भी वो हमसे समझे कि वो हमारा परीक्षा ले रहे हैं कि कहां तक ये टिक पाता है। तो ठीक है, आज उनकी समय है, कल मेरा समय होगा और हम वो मॉडल पेश करते हैं। हम अगर तीसरा स्थान भी वहां की जनता दिए ना, तो पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने के लिए मैंने संघर्ष करा है और हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही है। ये गंगा सेतु जो तोड़ करके बनी है स्टील नुमा, वो मेरा 2014 में जब रामविलास पासवान के खिलाफ हम चुनाव हारे तो वहां पे धरना दिया छेवटा स्टेडियम पे, इसको स्टील नुमा। आज उस पुल पे चढ़ते हैं तो मेरा कलेजा चौड़ा हो जाता है कि मेरे द्वारा धरना दिया हुआ पुल आज बन के तैयार है। मेट्रो भी जाएगी, मेट्रो सिटी, 4 मेट्रो सिटी में एक हाजीपुर भी मेट्रो सिटी बनने जा रही है। तो ये मेरा उपलब्धि है। हम झूठ बोल के राजनीति नहीं करते, हम झूठ बोल के वोट नहीं मांग रहे। अगर वाकई में वैशाली जिला के युवा नौजवानों को, वहां का बेटा बेटियों को, 22 लाख वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक सिटी चाहिए तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को चुनना होगा। वहां पे 5,000 सीटर वाला एम्स चाहिए तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को चुनना होगा। अगर हर एक युवा नौजवानों को लखपति बनना है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान को चुनना होगा। अब मैं लखपति को जुमला नहीं दे रहा हूं मोदी की तरह, मैं इंजीनियर हूं, भारत का संविधान पढ़ा हूं। ये इंजीनियर जो होते हैं ना, मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर लोगों का भी संविधान होता है, CPWD PWD नॉर्म्स, वो पढ़ा हूं। मैं वहां से निकाल करके लखपति बनाऊंगा मैं। तो ये मेरा विजन है, मेरी सोच है। एक भी युवा नौजवान को, जब मैं सांसद बनूंगा तो एक भी युवा नौजवानों को दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब नहीं जाने देंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से वायदा करता हूं। और नहीं, अगर नहीं कर सके तो दोबारा हाजीपुर में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो ये हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, हम सच की राजनीति करते हैं। हम उन युवाओं को जो बिहार से बाहर जा रहे हैं उनके लिए बिहार में ही व्यवस्था कराएंगे, इन्होंने गारंटी दी है। और अगर ये नहीं कर पाए तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बिहार छोड़ देंगे। और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।